देखिए, खबर दरभंगा से है, जहां नागरिक जनसम्मेलन को संबोधित करने मंगलवार को सीपीएम नेता सीताराम येचुरी दरभंगा पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नागरिक जनसम्मेलन को संबोधित करते हुए सीताराम येचुरी ने केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को फंसाकर जेल भेज रही, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चाहे जेल में डाल दें या फांसी पर लटका दें, जन समस्याओं को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इतना ही नहीं, येचुरी ने कहा कि भाजपा सरकार देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। येचुरी ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा और उन पर यूएपीए लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं येचुरी ने जाति जनगणना को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर भड़के। आपको सुनवाते हैं पूरी बयान, क्या कुछ कह रहे हैं सीताराम येचुरी। इसके साथ ही अगर ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और ये करने के लिए एक जहरीला नफरत का माहौल जो है पैदा कर दिया है आज हमारे देश के अंदर, कि इंसानियत कुछ बची है कि नहीं, उसके ऊपर सवाल आ जाता है। और कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा, उसको कह देते हैं कि आप देशद्रोही हो, आपको जो है जेल में गिरफ्तार, यूएपीए में। यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, हमारे जनवादी अधिकार है ये कहने के लिए सरकार को कि ये काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन इस सरकार से अगर आप कहोगे कि गलत कर रहे हो तो आपका जगह जेल में। अब इस तरीके की आप तो आर्थिक आत्मसंप्रभुता की बात लीजिए, देश का लूट मचा हुआ है और जितनी संपत्ति है वो सब जा रहे हैं हमारे मोदी साहब के दोस्तों के लिए। पिछले 2 सालों के अंदर जितनी संपत्ति पैदा हुई अपने देश के अंदर, उस संपत्ति का 50% से ज्यादा वो सब पहुंचा हुआ है 1% लोगों के हाथ में। और वही संपत्ति जो पैदा हुई, नीचे से 50% हमारे देश की आबादी जो है उसके हाथ में पहुंचता है 3%। यह है आर्थिक विरोधाभास हमारे देश के अंदर। 50% के लिए 3%, 1% के लिए 50%। और पिछले 10 सालों में मोदी साहब ने किया क्या? 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, कल्पना करिए उसका मतलब कितना होता है। 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जो उनके मित्र लिए हैं बैंकों से, उसका माफी कर दिया। जब किसानों के कर्जे माफी की बात करते हैं, कहते हैं साधन नहीं है सरकार के पास। जब गरीब जो लेता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये महामारी आ गई, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया वो वापस नहीं दे पा रहा। सबने मांग उठाया कि उसको माफ कर दो। गरीब लोग है, गरीब लोग, ये महामारी आई तो उनका दोष नहीं है, नहीं ये सरकार माफ नहीं करती। लेकिन उनके मित्रों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए की छूट, उनके लिए जो भी वो कर्जा लिया वो सब माफ आज। बैंक से कर्जा लेने का मतलब क्या है? आपका पैसा, मेरा पैसा जो खाते में है बैंक में, वो है पैसा। तो लूट हुई तो अपने पैसे के ऊपर हुई, और इस तरीके से लूट मचाया हुआ है ये सरकार ने। आर्थिक आत्मनिर्भरता की जगह वो जो है चंद उनके मित्रों की, उनके लिए जो है फायदामंद कर रहे हैं, और देश के अंदर ये आर्थिक विरोधाभास बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी ओर से सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय की बात करें, आपकी बिहार सरकार को हम जो है सलाम करना चाहते हैं कि उसने ये जो है जाति जनगणना जो है वो सामने लाया और उसको पब्लिकली सूचित भी कर दिया। ये हमारी मांग रही है कई दिनों से, आज भी है, लेकिन अपने मोदी साहब तो बौखला गए। अब वही मोदी साहब जो रोज सुबह शाम पहले बोलते थे कि वो एक ओबीसी है, वो पिछड़े हैं, वो जो है चाय बेचते थे। हालांकि जो रेलवे स्टेशन जहाँ पर वो चाय बेचते थे, उस समय वो रेलवे स्टेशन था नहीं जिस समय वो चाय बेच रहे थे।
वहां वहां पे रेलगाड़ी ही जाती रहती और रेलवे स्टेशन बना भी नहीं था। खैर इन बातों को छोड़िएगा, प्रचार जो भी कर ले वो अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़े हैं जी, हम पिछड़ों का गौरव करते हैं, हम उनको पूरा इज्जत से उनको देखना चाहेंगे। तो अगर ये सब करना, ये सब बातें करते हो आप मोदी जी, तो एक जातीय जनगणना करवाने से क्यों मत कर रहे हो? पिछले 4-5 सालों से ये बात उठ रही है। 2021 में होना था देश के अंदर आबादी की जनगणना, कोविड के नाम पर उसको जो है आपने पोस्टपोन कर दिया। पूरे इतिहास में 1881 से लेकर आज तक कभी भी ये सेंसस जो है जनगणना बंद नहीं हुई। विश्व युद्ध जब चल रहे थे दुनिया में तब भी ये जनगणना हो रही थी हमारे देश में, लेकिन मोदी साहब के अंदर ये बंद। और इससे हुआ क्या? आज अंशुला क्या लगाते हैं? ये 2021 की जनगणना ना होने की वजह से कम 14 करोड़ लोग जिनको जो है आपको ये 5 किलो अनाज मिलना चाहिए था अन्न सुरक्षा कानून के चलते हुए, ये नए लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हुई। ये 14 करोड़ लोगों को जो है आज ये अधिकार उनका है जो वो प्राप्त नहीं है क्योंकि गिनती नहीं हुई।